लोग 60 तक पढ़ लिए थे ना जी। आज 61 से पढ़ेंगे। चलिए बताइए 61 नंबर क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुने। यहाँ रस दिया है और यहाँ देखिए जो दिया है इसी में से भरना है, इस पे खाली स्थान पे। विचार स्वरूप, मूर्त स्वरूप, आनंद स्वरूप, आहार स्वरूप। दिया है कि रस ब्रह्म है, किसका है? तो सी नंबर होगा, आनंद स्वरूप का होता है ब्रह्म, ठीक ना। ये बताइए, इसमें भी आपको सही विकल्प चुनना है। दिया है भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसमें से वाचिक अनुभाव कहा जाता है। वाचिक अनुभाव। देखिए विभाव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अनुभाव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। इसमें चारों में जो पहला होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? कायिक कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं हम? वाचिक कहते हैं। और तीसरा को क्या कहते हैं? आहार्य। और चौथा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? सात्विक कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही विवाह होता है। विवाह में 2 कौन कौन से होते हैं? पहला ये होता है और दूसरा आपका होता है उद्दीपन, ठीक है ना। दीप सा मन जल रहा है, दीप सा मन जल रहा है, इस पंक्ति में वाचक बताना है। वाचक कौन सा होगा? देखिए वाचक जो होता है, आपको अभी अलंकार जब चला रहे हैं उसमें आपको बताएंगे कि वाचक जो होता है कौन सा होगा। इसलिए सास से सी सम उसमें बताया है ना जी, जो पहले अलंकार पढ़ाए थे उसमें आपको बताए थे वाचक शब्द। सास से सी सम सरिस समान ये सब बताए थे उसमें, वही सब आपका वाचक होता है। ये बताइए माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में होता है। श्रृंगार ये शुद्ध लिखा है क्या शुद्ध लिखा है? अशुद्ध लिखा है। आपका श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? ये जो होता है ऐसे। देखिए इसमें ये जो नीचे यहाँ दिया ये नहीं होता है, देखिए यहाँ नहीं लिखा है ना, ये आपका शुद्ध होता है। देखिए अब पूछा जाए श्रृंगार का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। ये बताइए जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए। पहला ऑप्शन है आपका आनंदीकरण, दूसरा आपका विलीनीकरण, तीसरा आपका रसापकरण और चौथा है आपका साधारणीकरण। कौन सा होगा? आपको देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो कॉमन होता है, जिस इसमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है आपको। जब सामान्य हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? साधारणीकरण, ठीक है ना। चलिए आगे बताइए। करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दी थी? अब देखिए अभी आप लोग इसके पहले पढ़े हैं कि रसराज किसे कहा जाता है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। लेकिन अभी तो मान लिए है, अब ये पूछा जाए, अब देखिए यहाँ दिया करुण रस को। अब करुण रस को रसराज किसने कहा था? इसमें से आपको बताना है। तो ये करुण रस को रसराज किसने कहा था? भवभूति ने, ठीक है ना। ये बताइए बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी जी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? बताइए। देखिए अब आपका इसमें से देखना है। देखिए श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं बिहारी जी। किस रस के जी? श्रृंगार रस के। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रेम होता है। यानी कि बिहारी जी मुख्यतः प्रेम के लिए ही जो है पंक्ति लिखते हैं, ठीक ना। इसमें आपको देखना है कि देखिए भक्ति में क्या होता है? प्रेम होता है। इसमें शोक होता है, इसमें भय होता है, इसमें उत्साह होता है, लेकिन प्रेम किस में होता है? भक्ति में होता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका भक्ति रस हो जाएगा, ठीक है ना। ये बताइए रस युक्त वाक्य ही है, क्या है? रस युक्त वाक्य ही है, क्या है ये? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, अनुभूति, भवानुभूति, काव्य या संयोग श्रृंगार। क्या होता है? काव्य होता है। ये बताइए जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। कौन सा रस है? कौन सा होगा जी? जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार। ये देख रहे हैं ना जी, कौन सा रस होगा इसमें? श्रृंगार रस होगा। बताइए इसको। मधुबन तुम कहत रहत है विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाठे क्यों न जरे में कौन सा आपको बताना है? क्या क्या इसमें दिया है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा हो जाएगा जी? श्रृंगार रस। देखिए यहाँ पे आपको बताए हुए हैं वियोग है, यानी श्रृंगार रस के 2 भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसमें आपका वियोग भी कॉमन मिल रहा है। या वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जहाँ पे अलगाव होता है। और संयोग किसे कहते हैं? जहाँ मिलन होता है,
ठीक है ना। अब ये बताइए श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसमें से। ये नंबर में दिया अनुभाव रस वियोग रस, ये तो होगा नहीं आपका। संयोग रस वियोग रस यही होगा, संयोग और वियोग यही होता है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताइए सही विकल्प बताओ। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है, बताइए। वात्सल्य के लिए कहा गया है, ये बताइए। सही विकल्प बताएं। दिया है कि संसार की असारता के कारण उत्पन्न वैराग से उत्पत्ति होती है। यहाँ देखिए आपको कॉमन क्या मिल गया, वैराग्य। तो वैराग्य किसका होता है जी, शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। और निर्वेद का अर्थ क्या होता है, ये जो वैराग्य यहाँ दिया हुआ है। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वत्सलता। भक्ति रस का अस्थाई भाव भक्ति विषयक प्रेम। हास रस का अस्थाई भाव हास। अब ये बताइए 10वें और 11वें रस कौन से हैं। देखिए ये आपको बताए थे, कल ही बताए थे। पहले आपका देखिए 9वां रस अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे जी, शांत रस होता है। तो इसके बाद जो होता है एक 10वां होता है, एक 11वां होता है। 10 नंबर पे आपका वात्सल्य होता है और 11 नंबर पे आपका कौन सा होता है, भक्ति रस होता है। तो देखिए कौन सा दिया है, वात्सल्य और भक्ति, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है ना। ये बताइए उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, रस होगा, कौन सा हो जाएगा इसमें, भयानक रस। समझ में आया ना, बहुत अच्छे। ये बताइए 76 नंबर क्वेश्चन। बी रस में संयत भाव से रहता है, क्या है इसमें। कहा है क्योंकि वीर उत्साही होते हैं, क्रोधी नहीं होते हैं। तो कौन सा होगा इसमें, तो इसमें आपका होगा ओज गुण होगा। क्या होगा जी, ओज गुण होता है। 77 नंबर क्वेश्चन अब आप लोग बताइए दिया है ये मन में बीच रूप में चिरकाल तक अचंचल होकर निवास करते हैं, ये संस्कार या भावना के द्योतक हैं। किसके बारे में कहा गया है, बताइए। ये किसके बारे में कहा गया है, ये आपका अनुभव, ये सॉरी अस्थाई भाव के बारे में कहा गया है। ये मानव मन में बीच रूप में, इसी अस्थाई भाव के बारे में कहा गया। अस्थाई भाव में क्या होता है, अस्थाई भाव में आपको ये पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है। समझ रहे हैं ना जी। देख कर नाटक देखेंगे तो हंसी आएगा तो वहाँ पे हास रस होगा, दुख होगा तो शोक रस होगा, डरेंगे तो आपका वहाँ पे क्या भयानक रस होगा, घृणा आएगा तो क्या होगा वहाँ पे विभेद रस होगा। ऐसे ही होता है। अब ये बताइए ये अस्थाई भाव का उद्बोध दिया है, ये अस्थाई भाव का उद्बोध करते हैं, उन्हें आस्वाद्य, यहाँ देखना है, आस्वाद योग्य बनाते हैं। ये रस की उत्पत्ति आधारभूत माने जाते हैं। किसके बारे में कहा गया है इसमें बताइए। विभाव होगा, ये आपका सही होगा विभाव। ये बताइए रस के अवयव, रस के अवयव कल ही आपको बताए थे। जब केवल ऐसे देगा रस का अवयव तो आपको हिंदी वाला बताना है। हिंदी में रस के अवयव कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव दिया है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। पहला नंबर ये आपका यही सही होगा। ये बताइए 80 नंबर आलम्बन विभाव, आपको बताना है आलम्बन विभाव क्या होता है। देख कर बताइए इसमें कौन सा होगा, पढ़िए इसको। जिसका सहारा या आलम्बन न पाकर अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। जिसका सहारा या आलम्बन पाकर अस्थाई भाव सुप्त होता है उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। या जिसका सहारा या आलम्बन पाकर अस्थाई भाव जागृत होता है उसे उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन तो पूछा नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत है आपका। जिसका सहारा या आलम्बन पाकर अस्थाई भाव जागृत होता है उसे आलम्बन कहते हैं। कौन सा होगा बताइए, इसमें आपका ये सही होगा। अब ये बताइए रस की परिभाषा क्या होती है, इसमें से पढ़ के बताना है। काव्य को देखने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या गद्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। या गद्य को देखने या लिखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। किसे कहा जाता है, इसमें आपको क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा।
काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। बहुत अच्छे। ये बताइए, सही विकल्प चुनना है आपको। श्रव्य काव्य पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में क्या कहलाता है, ये बताना है। वही काव्य में क्या कहलाता है? रस कहलाता है। बहुत अच्छे। ये बताइए, अनुभाव किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको बताना अनुभाव कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आपका होता है कायिक, दूसरा क्या होता है? क्या होता है? वाचिक, तीसरा क्या होता है? आहार्य, चौथा क्या होता है? सात्विक। अब इसमें बताइए आप लोग। देखिए, अनुभाव के लिए दिया है रति, हास, शोक आदि अस्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं, या दूसरा दिया है रति, हास, शोक आदि अस्थायी भावों को प्रकाशित व्यक्त करने वाले आश्रय। तीसरा दिया है रति, हास, शोक आदि संचारी भाव को प्रकाशित करने वाले, या चौथा दिया है आलंबन, उद्दीपन आदि अस्थायी भाव को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं। कौन सा होगा इसमें? पहला होगा रति, हास, शोक आदि अस्थायी भावों को प्रकाशित व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं। जैसे इसका मतलब यह है कि जितने आपके रस होते हैं उसमें से कोई भी अगर चीज़ आपके अंदर उत्पन्न होता है तो वही क्या होता है? उसी को अनुभाव में कहते हैं हम। अब ये बताइए, संचारी भाव कहलाता है। संचारी भाव क्या कहलाता है? इसमें से आपको बताना है, पढ़ के बताइए। पहला नंबर है वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए अस्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। दूसरा है जो सदैव, यानी जो भाव सदैव के लिए अस्थायी। तो देखिए, संचारी भाव थोड़ी देर के लिए आता है तो ये तो होता नहीं, इसलिए नहीं होगा कि ये दिया है कि जो सदैव के लिए यानी हमेशा के लिए, ये नहीं होगा। ये दिया है जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए निर्वेद को पुष्ट करते हैं, ये निर्वेद के लिए थोड़े होता है, तो सबके लिए होता है, ये भी नहीं होगा। निर्वेद का मतलब शांत रस में आ गया ना जी। इसके बाद ये दिया है जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए विभाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं। अब बताइए इसमें कौन सा होगा? ए नंबर और डी नंबर में से वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए अस्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए आते हैं, ये आपका पहला नंबर सही हो जाएगा। ये नंबर इसमें आंसर हो जाएगा। अब ये बताइए, अस्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाएं को क्या कहा जाता है? बताइए। अनुभाव होता है। अनुभाव होता है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा अभी बताएं? बताइए, तुरंत बताइए, जल्दी जल्दी। हाँ, कायिक, वाचिक, आहार्य, उसके बाद सात्विक, 4 होता है। ये बताइए, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? तीर पर बैठियो काग आँख दोऊ खात निकारत। यहाँ दिया है खींच ही जी बही सियार अति आनंद उदर धारत। ये तो आपको पहले ही बताएं। देखिए यहाँ देखिए, खींच ही जी बही सियार, देख रहे हैं ना? तो कौन सा होगा इसमें? विभस होगा, यानी घृणा की भावना यहाँ पे आएगी। ये बताइए 87 नंबर क्वेश्चन दिया है, रे मन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य बनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे तो आवे। किस रस का उदाहरण है ये बताना है आपको। बी नंबर सही है इसमें। कौन सा है जी? बी नंबर। बी नंबर इसमें सही है। ये बताइए, जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इनके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है वह किस रस की निष्पत्ति होती है? यहाँ क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। तब जब विनाश होगा तो दुख होता है ना, वहाँ दुख होगा तो कौन सा होगा? करुण रस होगा। इसमें सी नंबर आपका सही हो जाएगा। ये बताइए, अब निम्न पंक्तियों में रस है, कौन सा होगा? नव में झटपट बाज लखी मूल्यों सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लावक हिल्यो न रंच। यहाँ देख रहे हैं व्याकुल नयन, व्याकुल नयन दे रहा है ना? तो व्याकुल नयन है तो ये किसके लिए होता है? प्रेम के लिए होता है। इसमें प्रेम के लिए कौन सा होगा? सी नंबर हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा। अब ये बताइए, आचार्य भरत यानी आचार्य भरत मुनि ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? कौन सा होगा? करुण या हास्य या संयोग श्रृंगार या हास्य रस, कौन सा होगा? ये वीर है।
इसका कौन सा हो जाएगा जी? हासरस हो जाएगा। 90 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। किसी कोई दिक्कत नहीं ना है?